लग्जमबर्ग की एक अप्रूव्ड एजेंसी जिसमें आपको स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर दोनों की आपको वैकेंसीज बेतहाशा मिलेंगी। इसके ऊपर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तरीकाकार देखते हैं। हाउसकीपर फॉर द कैटरिंग सर्विसेज, मेल फीमेल पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब है। ठीक है, तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एंड तक लाजमी देखें। माशाल्लाह, जैसा कि आपने देखी है पिछली वीडियो सभी ने कि हमारा लग्जमबर्ग का एक केस जो है वो ऑनलाइन वैकेंसी वाला अप्रूव हुआ है। उसकी जो टोटल कॉस्ट आ गई थी, जो चीज आ गई थी, सारा कुछ मैंने अपने क्लाइंट को बुला के आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर किसी बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसमें जॉब अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है यूरोपा सीवी एंड कवर लेटर। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं होगा, आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? आप उसके फेस टू फेस तो बैठे नहीं हुए। तो खैर, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो यही बात करते हैं कि सर को ऐसा कंट्री बताएं जो कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के हम जा सकते हैं। देखें, बैंक स्टेटमेंट जो होती है ये आपको टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए होती है। जब आपने किसी कंट्री में एज अ टूरिस्ट जाना है, अगर आप पॉकेट में मनी लेके जाओगे तो वो काउंटेबल नहीं होगी। वो चाहे आप करोड़ ले जाएं, 2 करोड़ ले जाएं, वो काउंट नहीं करते। वो करते हैं बैंक स्टेटमेंट और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है। वो तो हो गया टूरिस्ट वीजा। वो भी जस्ट उन्होंने ये चीज देखनी होती है कि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं कंट्री के अंदर, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसकी जो डिफरेंट प्लेसेस है उसको विजिट कर सकें, आप वहां पे रहाइश रख सकें, आपको जितने भी दिन का आपका टूर है आप उतने दिन अपने अखराजात उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ये चीज उन्होंने देखनी होती है। फिर टूरिस्ट वीजा जो होता है वो आपको इशू किया जाता है, जो होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप काम के लिए जा रहे हैं। आपने उनसे वर्क परमिट लेना है, आपकी जॉब होनी है वहां पे। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन थी, मैंने कहा इसको दूर किया जाए। लोग आगे पूछते थे कि सर मैं वर्क परमिट लेना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। बैंक स्टेटमेंट जस्ट आपको टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए होती है। वो भी जाहिर सी बात है, आपने जाना है कंट्री में, वहां पे जाके रहना है, आपके कुछ लिविंग एक्सपेंस होंगे, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? इसी चीज को देखने के लिए उन्होंने वो चीज लगाई होती है। दूसरा ये है कि इस टाइम के ऊपर काफी सारा लेबर शॉर्टेज है, ऑनलाइन वैकेंसीज चल रही है। वैकेंसीज तो वो एक शॉर्टकट वे है कि जिसके अंदर आपका अगर लग जाए तो उसके ऊपर आपका इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता। फिर भी आपका कोई तकरीबन, जैसा कि हमारा उसमें 9 लाख आई थिंक 75,000 रुपया हमारा टोटल जो है वो एक्सपेंस है। अपॉइंटमेंट्स डाल के, फाइल प्रोसेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आगे पीछे बेसिक की फीसेस, सारा कुछ डाल के, अखराजात डाल के, तो टोटल कॉस्ट इतनी कर गया। ठीक है, बाकी ये है कि कुछ ज्यादा भी कर गए, कुछ थोड़ी भी कर गए। उसकी रीजन ये है कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो एम्बेसियों से लेना बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज्यादा इशू आता है। अपॉइंटमेंट्स अगर मिलती है तो हर बंदे के अपने पैसे हैं। अर्जेंट लेनी है तो इतने की है, नॉर्मल इतने की है। नॉर्मल भाईजान मिल ही नहीं रही, मिल रही है तो 2-2, 3-3 महीने बाद की मिल रही है। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है, इस वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा कर जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसमें वर्क परमिट, अगर आप कहते हैं कि डायरेक्ट हमें लग्जमबर्ग का वर्क परमिट चाहिए, तो वो उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली वो लोग राब्ता करें। इसमें ये होता है कि आप अपने भी टाइम का ख्याल करें, हमारे भी टाइम का ख्याल करें, मेरी बातों का माइंड नहीं कीजिएगा। तो वो बहुत सारे आते हैं आगे, जस्ट सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही लेते रहते हैं। फिर ये नहीं है कि एक बार इन्फॉर्मेशन ली, वो बार बार आते हैं, अच्छा सर ये बताएं, अच्छा सर ये बताएं। यार भाई देखें, जब एक वीडियो बना दिया है प्रॉपर, उसके अंदर आपको सारा गाइड कर दिया है, उसके बाद आप वहां पे भी आगे पूछ लेते हो, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई चीज रह नहीं जाती बाकी। कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता, वो कहते हैं कि सर हमारा अभी तक पासपोर्ट नहीं बना, आप हमारे लिए अप्लाई करें। देखिए, आपका पासपोर्ट नहीं बना, आपका सीवी भी नहीं बनेगा। पासपोर्ट नहीं बना क्योंकि पासपोर्ट नंबर जो है वो सीवी के अंदर लिखा जाता है। तो आप अपना पासपोर्ट बनवाएं सबसे पहले। सबसे मेन चीज पासपोर्ट है। पासपोर्ट होगा तो वीजा लगेगा, तो आप जाएंगे। फिर माशाल्लाह एक दिन एक लड़का आया हुआ था, वो कह रहा था कि सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या आप बना देंगे पासपोर्ट? मैंने कहा यार हम कैसे बना सकते हैं, आपको ये पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा अपने। अच्छा, तो वो अब अगला सवाल क्या कर रहे हैं, वो कहता है कि सर मुझे एक चीज और बताएं, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाऊं या मैं यूरोप का पासपोर्ट बनवाऊं? मैं क्या भरावा तू यूरोप का बनवा ला, पाकिस्तानी दी तो वैल्यू कोई नहीं हैगी। यार देखें, बात करने का मकसद ये है कि हमारे लोग मासूम है, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, तो इस वजह से ये लोग पिस जाते हैं ऐसे लोगों के हाथों। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चीज दिखाना चाहता हूँ, काइंडली अगर आप किसी से ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरे पाकिस्तान में लोग काम अच्छा नहीं कर रहे, माशाल्लाह
बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि देख के रूह खुश हो जाती है कि यार वाकई बंदा काम कर रहा है और वाकई नॉलेज है बंदे के पास। यकीन करें कुछ ऐसे तिरतू फिरतू हैं जिनको जेलसी इतनी है दूसरे से कि बस बैठ के सिर्फ उनके पास बातें करने के अलावा कोई काम नहीं। किसी को समझे बगैर जाने बगैर आप लोग कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। कोई बेवकूफ को सती सोच का आदमी होगा जो ऐसी हरकत करेगा। तो बाकी ये जो एजेंसी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर दोनों की काफी सारी शॉर्टेज है। आप लोग इसमें अपना यूरोपा सीवी और कवर लेटर बनवाएं, बनवाने के बाद आप लोग इसमें अप्लाई करें। अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आपको इसमें हमारी हेल्प चाहिए तो उसमें आए मोस्ट वेलकम। आप हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय करें जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो बाकी चले हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या ब्राउज़र को कर लेना है ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे HPPA लग्जमबर्ग, ठीक है, HPPA लग्जमबर्ग। आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसको कर लेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाए जी, यहाँ पर ये देखें, ये लग्जमबर्ग है, उसके बाद माइसिया है, उसके बाद ये देखें काफ़ी सारी उन्होंने लोकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि हमने यहाँ पर जॉब के लिए करना है अप्लाई। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पर ये जॉब्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। जॉब्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली जॉब सारी खुल के आ जाएंगी, जो जॉब्स यहाँ पर अवेल हैं, ठीक है। इस टाइम के ऊपर देखें पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट कुक फॉर द कैटरिंग सर्विस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सोशल एंड फैमिली असिस्टेंट, मेल और फीमेल, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों, ठीक है। उसके बाद जी नर्सिंग असिस्टेंट आ जाता है, मेल और फीमेल, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। उसके बाद केयर असिस्टेंट, मेल फीमेल दोनों चाहिए, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स है। सिक्योरिटी के सेक्टर्स के अंदर आप चेक कर लें। उसके बाद कुक फॉर आवर HPPA इन लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर फॉर आवर होम, मेल फीमेल दोनों चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे एजुकेटर है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ये देखें हाउसकीपर फॉर द क्लीनिंग सर्विसेज, यहाँ पर हाउसकीपिंग की भी जॉब है, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी आपको जॉब्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब लेट्स सपोज के हाउसकीपर की जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मुझे न्यू टैब के ऊपर ले आएगा। जैसे न्यू टैब के ऊपर लेके आएगा, ठीक है। लैंग्वेज आपको फ्रेंच नज़र आए तो आप इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएं, यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाएं, यहाँ पे आप इसको इंग्लिश कर सकते हैं। हाउसकीपर फॉर द कैटरिंग सर्विसेज, मेल फीमेल, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब है, ठीक है। उसके बाद जी नीचे आ जाए रिक्वायर्ड स्किल्स। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, फिर लोग नीचे कमेंट करते हैं ऐसे ही और गुस्सा करते हैं ना फिर, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ह कर दूं, ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आपके, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपने इनको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जी नीचे आ जाए, यहाँ पर उसने बोला है टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब इट इज़ इसेंशियल दैट यू हैव नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको लग्जमबर्गिश आती है B1 लेवल की, ठीक है, या आपको जर्मन आती है A2 लेवल की, ठीक है, या आपको फ्रेंच आती है A2 की, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये बात आपने पहले नहीं बताई, टाइम वेस्ट कर दिया। देखें टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, बात पता क्या है, आपने जाना भी लग्जमबर्ग है। अगर आपके पास ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ना, मैं कहता हूँ आपको जॉब ना मिले ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद 40 घंटे पर वीक आपने काम करना है। उसके बाद फुल टाइम जॉब है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ईयर 1 साल का, वीज़ा आपको 2 साल का लग जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का होता है, 1 साल के बाद एक्सटेंड हो जाता है, कोई बड़ी मसले की बात नहीं है। अच्छा, आप फ्रेंच या जर्मन का आप छोटा मोटा कोर्स कर लें, 2-3 महीने का कोर्स है, कोई इतने पैसे नहीं लगते, आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं जॉब अप्लाई की। अप्लाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिल मैनुअली भी कर सकते हैं, अप्लाई विद इंडीड भी कर सकते हैं, ऑलरेडी यूज स्किल भी आप कर सकते हैं, अप्लाई लेटर भी कर सकते हैं। तो आप अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। फर्स्ट नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद जी ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना कंट्री कोड डाल के। उसके बाद यहाँ पे हम अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट का लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री। ठीक हो गया जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर, डू यू स्पीक लग्जमबर्गिश? आपने यहाँ पे आंसर देना है नो, यस। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे आप अपना पीडीएफ फाइल के अंदर अपना जो है वो कवर लेटर आप अपलोड करोगे। यहाँ पर आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है, यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे चेक लगाना है, लगाने के बाद सबमिट योर एप्लीकेशन हमने कर देना है। ठीक हो गया जी। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया, चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी जगह के ऊपर, उसमें आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैंने कल भी वीडियो के अंदर बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि देखें ये लीगल चीज़ें, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए हैं। अब पहले जैसे होता था कि आप शॉपिंग करने बाजार जाते थे, कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि शॉपिंग ही घर बैठे ऑनलाइन होगी। पहले जब ये जराए निकल के आए थे कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसी कुछ चीज़ आ रही है, तो हम परेशान हो गए थे कि यार वो क्या सीन होगा कि हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें अमेजोन जैसी कैसी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ऑनलाइन हर जगह जगह के ऊपर आप ऑर्डर करते हो, घर पे आपके पार्सल आ जाता है 3-4 दिन के बाद। तो यही सिलसिले हैं। अब यूरोपों में पहले ऐसा होता था कि लोग जाते थे वहाँ पे जाके, पहले जी लोगों को तलाश करनी पड़ती थी चीज़ें, फिर उनकी जॉब होती थी, फिर उसके बाद जाके उनके वीज़े इशू होते थे। अब देखें वक्त के साथ साथ चीज़ें तरक्की कर गई हैं। अब ऑनलाइन वैकेंसीज आ गई हैं, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे साथ आएँ, ये हमारी कंपनी है, ये सिंस इसका है, ये इतने सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने वर्कर्स हमारे पास आ चुके हैं, इतना कोटा फॉरेनर्स का मौजूद है, आप लोग इसमें अप्लाई करें। अगर हमें आपका सीवी पसंद आया, आप हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुए, तो हम आपको हायर कर लेंगे। तो ऐसा ही सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। इसके अंदर ये है कि 2 नंबरी भी चल रही है। 2 नंबरी कैसे चल रही है कि 2 नंबर माफिया ने ऐसा किया हुआ है कि उन्होंने अपनी डोमेनें ली हुई हैं, वो लोगों को पता नहीं चलता। पिछले दिनों एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला कि पोलैंड के लिए मैंने पता नहीं कितने 35 यूरो के पता नहीं कितने पे कर दिया, ऊपर पता नहीं कितने मांग रहे हैं। कहता वो डॉक्यूमेंट फेक बना के दे देते हैं, सारा कुछ, ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती वो। मैंने वो कंपनी चेक की, मैंने उसकी तहकीक की, कोई उसके अबाउट कोई चीज़ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी मतलब के खुद सेल्फ के ऊपर सर्च करते हो जिसका आपको पता नहीं होता कि क्या ये वेरीफाइड है, क्या ये लीगल चीज़ है कि नहीं है, तो उसमें फिर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। फुरकान सरफराज आपका अपना चैनल है, आपने इसको चलाना है, आपने इसको लेके जाना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।